पुर्तगाल के अंदर भी जो है नए रास्ते की खोज चल रही थी। ठीक है, बात है 1486 की, 87 की। 1487 के अंदर पुर्तगाल का एक नाविक है जिसको जॉन सेकंड ने रास्ता दिया था, मतलब वो जहाज दिया था। वो बंदा यहां से होते 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 होते, एक्चुअल में क्या है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इससे नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहां पर क्या है कि चक्रवात बहुत आते थे। तो इस वजह से क्या है ना कि यहां पर लोग ज्यादा जाते नहीं थे। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, यूं कर लो, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है। अब यहां से एक व्यक्ति जहाज लेकर के आता है। पहले जहाज ये चलते थे और यहां तक आकर के रुक जाते थे, ज्यादा से ज्यादा इसके नीचे नहीं जाते थे, क्योंकि यहां पर खतरा बहुत था कि सब चक्रवात बहुत आते हैं, जहाज जाते हैं वापस ही नहीं आते। लेकिन इसने हिम्मत की, ये निकल करके और यहां तक आया, इस कॉर्नर तक आ गया। कौन से कॉर्नर तक आ गया? इस कॉर्नर तक आ गया। अब यहां पर आकर के देखा कि इसने यहां पर एक जगह है, एक छोटी बस्ती है, एक मार्केट है, जहां पर इसने यहां पर उतरा। इसने देखा कि यार कुछ लोग भारतीय दिखे इसे। उसने कहा यार तुम कहां से हो? उन्होंने कहा साहब हम भारत से हैं। साहब हम इधर से आए हैं, पूर्व से आए हैं, भारत से आए। तुम्हारे मसाले होते हैं? वो यहां पर कुछ मसाले बेच रहे थे। तो कहा हाँ हमारे मसाले होते हैं। वो मसाले देखते ही समझ गया कि ये 100% भारत का। उसने पूछ भी लिया कि तुम ये मसाले कहां से लाए हो? भारत से लाए हो? कि हाँ। आपने अभी एक नई मूवी आई है, शायद आपने देखनी चाहिए आपको सबको, कंतारा। कंतारा मूवी देखी है? कंतारा मूवी देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उस मसाले का ही जिक्र है। उसमें कई सीन ऐसे हैं जिनके अंदर बाहर के व्यापारी वहां पर मसाले खरीदने आए हुए हैं, और कंतारा के जो मेन कैरेक्टर हैं वो भी मसाले का ही व्यापार, गरम मसालों का ही व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक पेपर, अपना काली मिर्च, लौंग, काली मिर्च वगैरह, क्या नाम, इलायची वगैरह, इनका ही व्यापार करने के लिए वहां पर शहर में जाते हैं। तो ये फिल्म में भी देखी होगी आपने और देखनी चाहिए। ठीक है, अब लोग ये यहां पर आया वो व्यक्ति, उसने देखा कि भारत के लोग मिल गए। उसने कहा कि यार भाई साहब मुझे भारत का रास्ता दिखा सकते हो, तुम मुझे ले चल सकते हो? कहा ले चल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कि यार मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो थक गया यार, मेरे पास में अब इतनी रसद सामग्री वो भी नहीं है, मैं किसी को भेजू? तुम हमें जाते हैं यहाँ पे? हाँ हर बार आते हैं, हम यही मिलते हैं, हमारा आना जाना लगा रहता है, हर 2-3 महीने में हमारे यहाँ पे चक्कर काटते हैं। उसने कहा ठीक है मैं वापस जाता हूं, मैं किसी को भेजता हूं। ये बंदा यहां से वापस गया, पुर्तगाल में जाकर के राजा को कहा। उस समय जॉन सेकंड जो था वो मर चुका था, एक नया राजा बन गया था, हेनरी। हेनरी द नेविगेटर, इसको द नेविगेटर भी बोलते हैं, नेविगेटर। जॉन सेकंड मर गया था, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। तो जो व्यक्ति इस समय 1486 में, 87 में, जो व्यक्ति 1487 में यहां तक पहुंचा था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियोज। बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, ये वापस जाकर के हेनरी को कहता है। हेनरी इस मामले में बहुत तेज था। उसने कहा कि यार कैसे न कैसे करके भाई साहब, क्योंकि अब ये स्थिति होने लग गई थी कि राजा के खुद के रसोई के अंदर मसाले खत्म हो रहे थे। हेनरी ने कहा कि भाई साहब बिना मसालों के तो मजा नहीं आएगा, आप तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसी समय बार्थोलोम्यू डियोज जाकर के कहता है कि साहब डोंट वरी, मैंने ढूंढ लिया। क्या आपने भारत ढूंढ लिया? नहीं, भारत पहुंचने का तरीका ढूंढ लिया। फिर क्या हुआ कि सर मैं जब ऊपर से निकला तो मुझे एक, पहले क्या यूं क्या कहते हैं उसे, मैप बना हुआ होता था, लोगों के पास मैप होता था। उसने मैप के अंदर बताया था कि ये इस प्रकार की जो चीज होती है नीचे वाली, इसको बोलते हैं अपन कैप। शंकु बोलते हैं ना, शंकु का ये जो कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं कैप। ये जो वाली जगह जो है ये क्या कहलाती है? कैप कहलाती है। इस प्रकार की जो जगह है ये जो तिकोना पार्ट है, ये क्या कहलाता है? कैप कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर इनको क्या दिखी? एक आशा की किरण नजर आई, होप, है ना, एक अच्छी आशा नजर आई, इसलिए इसका नाम दिया इन्होंने कैप ऑफ गुड होप। गुड होप। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर ये जो शहर है ना, बिल्कुल इसका नाम कैप टाउन है। ये कैप जैसी है इसलिए इसको कैप टाउन कहते हैं। बात आई समझ में? तो ये वाली जो जगह है,
ये जो कॉर्नर वाली जगह, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। उसने कहा कि आप यहां से किसी को भेजिए, यहां पर चल जाइए बताई हुई जगह पर, वहां पर आप भली भारतीय नहीं मिले तो कुछ समय का वहां पर वेट कर लेना, रुक करके भारतीय आएंगे, वहां पर भारतीय व्यापारी आते हैं, वो ले जाएंगे आपको वहां पर। उसका ठीक है, ठीक है। अब ये बात किसने बता दी? बार्थोलोमेव डियाज ने बता दी। हेनरी द नेविगेटर ने ये ऐलान करवा दिया कि अब जो भी जाना चाहता है आ जाइए, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। फिर वास्को डिगामा आता है 797 में, 1497 के अंदर वास्को डिगामा उनके पास जाता है। वास्को डिगामा को 2 तोप और 4 जहाज दिए जाते हैं, किसके द्वारा? हेनरी द नेविगेटर के द्वारा। वास्को डिगामा यहां से निकल के यहां आता है, और यहां से एक हमारा गुजराती व्यक्ति था, गुजराती भाई था, अब्दुल मजीद नाम का एक अच्छा, आप ये भी याद ध्यान रखना, अपने यहां पर हम देखें तो भारत से हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो समुद्र में नहीं जाते थे, नहीं जाते थे, क्योंकि हम हिंदू कम्युनिटी मोस्टली क्या है कि शाकाहारी है। हमारे यहां पर यहां तक बोल दिया गया है कि भाई जो समुद्र में जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो हिंदू कम्युनिटी के लोग समुद्र में नहीं जाते थे, सेलिंग नहीं करते थे, मतलब कि समुद्री यात्राएं हिंदू लोग नहीं करते थे। आप देखेंगे कि उस समय के जितने भी व्यापारी रहे हैं सब मुस्लिम व्यापारी है, क्योंकि मुस्लिम व्यापारी सब, मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनको मांस मछली खाने से कोई परहेज नहीं होता। हिंदू ये मानते थे, इसलिए भी नहीं उतरते थे क्योंकि हमारे यहाँ पर शाकाहारी वाला थोड़ा कल्चर था कि आप समुद्र में जाओगे तो महीनों तक आपको चलना पड़ेगा, सब्जियां गल जाएगी, दालें वगैरह खत्म हो जाएगी, तो आपको अगर आप कहीं फंस गए तो आपको क्या खाना पड़ेगा? वहीं से मछली निकाल के खानी पड़ेगी, तो आप नॉन वेजिटेरियन हो जाओगे। इससे अच्छा हम जाते ही नहीं। मुस्लिम्स को नॉन वेजिटेरियंस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मांस मछली खाने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम यहां पर इनको, उस व्यक्ति को एक अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति मिलता है। अब्दुल मजीद, क्या नाम है बेटा? अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी मिलता है। अब्दुल मजीद इसको लेकर के जाता है और यहां पर आता है, इस जगह पर। ये केरल के अंदर मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कालीकट बंदरगाह है। और यहां पर उतरता है ये 1498 में। जो आया उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। बोलो बात समझ में?